आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें 1.2 में हमको टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। डैट मीन्स फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसलिए मैं उसके बारे में डीपली आपको नहीं बता पाऊँगा, इसके लिए सॉरी। इसलिए मैं आपको बस इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि आप क्लास 11th के बुक से फंक्शन क्या होता है उसका डिफिनेशन एक बार पढ़ लें, उसको समझ लें, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करें। या आर.डी. शर्मा का बुक अगर आपके पास हो 12th का, तो उसमें डिफिनेशन दिया गया फंक्शन का, उसको पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें। मुझे पता है कि 11th में आपको बताया गया था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि फंक्शन क्या होता है ये आपको पहले से पता है। अब हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप का फंक्शन को पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मेनली जो 2 ही होते हैं उसी के बारे में इस क्लास में आपको पढ़ना है। पहला आपका है 1-1 फंक्शन, दूसरा आपका है ऑन-टू फंक्शन। इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है आपके सिलेबस में। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात अब करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, इसलिए मैं इसके आगे नहीं जा सकता। जब आपका क्लास पुनः चलेगा, ऑफलाइन क्लास होगा, जब आप स्कूल आएंगे तो उस समय आपको इसके बाहर की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक की मैं बात करूँगा। तो 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक चीज़ और बता दें कि 1-1 जो फंक्शन होता है इसको कहा जाता है इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव, और ऑन-टू फंक्शन को हम कहते हैं सर्जेक्टिव। और जब कोई भी फंक्शन 1-1 के साथ साथ ऑन-टू भी हो, डैट मीन्स इंजेक्टिव के साथ साथ सर्जेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव के साथ साथ सर्जेक्टिव भी हो, तो उसको कहा जाएगा बाइजेक्टिव। उसको कहा जाएगा बाइजेक्टिव, यानी किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाना है, बाइजेक्शन दिखाना है, तो उस केस में आप दिखाएंगे कि फंक्शन 1-1 है, डैट मीन इंजेक्टिव है, और साथ ही साथ जो फंक्शन है वो ऑन-टू फंक्शन है, डैट मीन सर्जेक्टिव भी है, तब जाकर बाइजेक्शन कहलाएगा, डैट मीन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब आइए 1-1 फंक्शन क्या होता है इसको समझने का हम लोग प्रयास करें। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, अ फंक्शन f from capital X to capital Y is defined to be 1-1 if the images of distinct element of X under F are distinct. That means कोई भी एक फंक्शन है जो दो सेट X से Y पे क्या है, डिफाइन है। X से क्या है, Y पर क्या है, फंक्शन डिफाइन है। कोई एक फंक्शन है जो X से Y पे डिफाइंड है, तो कहा जा रहा है कि इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ X, यानी X में अलग अलग एलिमेंट लें, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग एलिमेंट लें, तो इसका इमेज भी जो मिलेगा वो भी क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, डैट मीन्स अलग अलग होगा। ये चीज़ हमको बताना है। डैट मीन्स हमें बताना है कि इसमें अगर हम डोमेन के 2 एलिमेंट लें, दोनों एलिमेंट का अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हों, तो इनके जो इमेज मिलेंगे कोडोमेन में, इनके जो इमेज मिलेंगे कोडोमेन में, वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी डिस्टिंक्ट होंगे। यही हमको क्या है, बताना है। यानी x1 का f ऑफ x1 और x2 का f ऑफ x2 जो होगा ये भी अलग अलग होगा। तो ये तो हुआ डिफिनेशन, लेकिन इसको दिखाया कैसे जाता है, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी x1 x2 2 एलिमेंट ले रहे हैं कैपिटल X का, और साथ ही साथ ले रहे हैं कि दोनों का जो इमेज है वो क्या सेम है, डैट मीन्स f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। तो इस केस में x1 x2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डैट मीन्स कहने का क्या मीनिंग है मेरा, कि अगर हम x1 लें, यहाँ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि अब इसमें नहीं दिखा सकता, तो छोटा सा दिखा रहा है, और x2 लें, और दोनों का इमेज जो है f ऑफ x1 है और एक का f ऑफ x2 है, और दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इधर से जब ये इक्वल हो रहे हैं तो x1 x2 भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो दैट मीन कहने का मतलब है कि जो हम लेके चल रहे हैं कि x1 x2 अलग अलग एलिमेंट है, वो अलग अलग नहीं है अगर उनके इमेज अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो अगर अलग अलग एलिमेंट होंगे, एंड डोमेन के अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो उनके इमेज भी जो कोडोमेन में बनेगा वो भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। अगर एक होंगे तो उनका इमेज भी क्या होगा, एक मिलेगा। तो यहाँ पे हम करते क्या है, 2 एलिमेंट लेते हैं X का टाइप में डोमेन का, और मानते हैं कि उनका जो इमेजेस होंगे, जो उनके इमेजेस होंगे वो भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तब हम दिखाते हैं कि जो इमेजेस इक्वल हैं, तो जो X के दोनों एलिमेंट हैं ये भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये हम दिखाते हैं 1-1 के केस में। डैट मीन्स फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन दिस इंप्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। ये हम दिखाने का प्रयास करेंगे। या इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन दिस इंप्लाई दैट f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ये हम दिखाने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, तो ये चीज हम दिखाने का प्रयास करते हैं 1 1 के केस में। और अनटू के केस में क्या होता है, आपको फंक्शन के केस में बताया गया है कि x के प्रत्येक एलिमेंट का एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए y में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि y के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज x में हो, क्योंकि जो इमेजेस होते हैं उन्हीं का जो कलेक्शन होता है उसको रेंज कहते हैं, और उसके बाद जो सेट होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। इसलिए बताया गया है कि जो रेंज होता है वो एक सबसेट ऑफ द क्या होता है, आपका कोडोमेन का होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, डेट मीन अनटू के केस में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट एक ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा y में जिसका प्री इमेज x में न हो। डेट मीन्स प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज क्या होना चाहिए, x में होना चाहिए, इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इस केस में कहा जाएगा कि ये क्या है, अनटू फंक्शन है। क्या है, अनटू फंक्शन है। तो आइए दूसरे शब्दों में इसको समझने का प्रयास किया जाए। डेट मीन्स अगर हम y का कोई भी एक एलिमेंट लें, y का कोई भी एक एलिमेंट लें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x में एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका वो इमेज हो। डेट मीन्स इसका कोई प्री इमेज हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तब ये जाएगा क्या कहलाएगा, आपका अनटू फंक्शन कहलाएगा। अभी एग्जाम्पल लेकर मैं इसे बताने का प्रयास करूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ और नहीं लूंगा, बल्कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही लूंगा मैं। आइए इसी को दूसरे फॉर्म में आप क्या सकते हैं, फॉर एवरी वाई, डेट मीन्स फॉर एवरी स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, डेट मीन्स कैपिटल वाई का कोई भी एक एलिमेंट हम वाई ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट हम एक वाई ले रहे हैं, तो एक एक्स यानी कैपिटल एक्स में भी एक एक्स होना चाहिए जिसका इमेज क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स, डेट मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, आपका वाई हो जाए। डेट मीन्स इस एक्स पे एफ को ऑपरेट करें तो क्या मिल जाए, एफ ऑफ एक्स मिल जाए, यही किसके इक्वल हो, वाई के इक्वल हो। डेट मीन्स कोई भी एक स्मॉल वाई अगर हम कैपिटल वाई के एक एलिमेंट लें तो उसके तहत कैपिटल एक्स में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका वो इमेज हो, डेट मीन्स वाई का प्रीमेज हो, एक्स हो, तब ये जो वाई होगा, तब जब ये वाई क्या कहलाएगा, अनटू कहलाएगा। आर इसी को कहा जाएगा सर्जेक्टिव, आर इसी को कहा जाएगा सर्जेक्टिव। और कोई भी फंक्शन 1 1 के साथ साथ अनटू भी हो जाए उसको कहा जाएगा बाइजेक्टिव, डेट मीन्स बाइजेक्शन। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज लेकर सॉल्व करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि 1 1 अनटू में डिफरेंस क्या होता है, 1 1 फंक्शन और अनटू फंक्शन क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में डेट मीन 1.2 एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं 1 से लेकर 5th तक आपको बताऊंगा। उसके बाद से 6 एंड ऑनवर्ड मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा आपके लिए, आप उसको सॉल्व करेंगे। उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी आप उसको एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं पुनः उसका वीडियो बनाकर आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं सॉल्व करूंगा। भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, सो डेट अ फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर टू द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। देखिए आपको किस तरह से मिलेगा, कैपिटल आर और यहाँ पे स्टार बनाया गया होगा, यहाँ पे स्टार बनाया गया होगा। इसका मतलब ये होता है कि रियल नंबर का सेट तो होगा ही होगा, इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो के अलावा जो रियल नंबर का सेट होगा, जीरो के अलावा यानी एक्सेप्ट जीरो जो भी सेट होगा आपका रियल नंबर का, वही क्या कहलाएगा, आर स्टार कहलाएगा। डेट मीन्स इसको दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस जीरो। ठीक है, यानी रियल नंबर के सेट से हम क्या करेंगे, जीरो को निकाल देंगे तो आर स्टार मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट, उसमें कहा जा रहा है कि कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ या सीधे ऐसे लिखा गया है, एफ फ्रॉम एक्स टू एफ फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, आर स्टार टू आर स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इस तरह फंक्शन डिफाइन, यानी अगर हम डोमेन का कोई एक एलिमेंट एक्स लेते हैं तो इसका जो इमेज मिलेगा कोडोमेन में वो होगा 1 बाई एक्स के इक्वल। तो हमें दिखाना है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, शायद यही हमें दिखाना। सो डेट द फंक्शन
इस 1 1 एंड ऑन2। दिखाइए कि जो फंक्शन है 1 1 भी है और साथ ही साथ ऑन2 भी है, डेट मीन बाइजेक्टिव है, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम दिखाएंगे 1 1। क्या दिखाएंगे 1 1, तो आप लिखेंगे 1 1 यानी 1 1 के लिए 1 1 के लिए आप करेंगे क्या कि आप इस दैट मीन्स कोडोमेन डोमेन से कोई दो एलिमेंट लेंगे, डोमेन से कोई भी दो, दैट मीन्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, डोमेन से 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप लेंगे। तो लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R स्टार, यहां लिख लेंगे क्या है, डोमेन है, ये क्या है आपका डोमेन है। यहाँ पे जो R स्टार मैंने लिया है वो डोमेन लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या सेम सेट है, ठीक है, सेम एलिमेंट इसमें होंगे, ठीक है। इसलिए जब हम इस R स्टार का प्रयोग करेंगे तो ब्रैकेट में डोमेन लिख लेंगे, इस R स्टार का जब प्रयोग करेंगे तो ब्रैकेट में वहां कोडोमेन में लिखूंगा, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास करेंगे। सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। हम करेंगे क्या कि कोई भी डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि f ऑफ x1 ऐसे लेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो, f ऑफ x2 हो, तो हम दिखाएंगे कि जो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर इक्वल हो रहा है तो x1 इज इक्वल टू x2 भी है, तब ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो आइए इसके लिए हम प्रयास करें। इस डिफिनीशन से f ऑफ x इक्वल टू 1/x होगा, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/x1 हो जाएगा। दैट मीन दिस इंप्लाई दैट 1/x1 विच इज इक्वल टू 1/x2। 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो मैंने क्या दिखाया कि दो एलिमेंट x1 x2 R स्टार का लिया, डेट मीन डोमेन का लिया, जिसका मैंने माना कि दोनों का जो इमेज है, दोनों का जो इमेज हो रहा है, दैट मीन कोडोमेन में जो दोनों का इमेज बन रहा है वो दोनों क्या है, सेम है। तब मैंने दिखाया कि जो ये दोनों एलिमेंट है डोमेन के वो भी दोनों क्या है, इक्वल यानी सेम है। तो इस तरह क्या शो कर रहा है, दोनों एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसलिए शो कर रहा है f जो होगा क्या होगा 1 1 होगा। तो लिखेंगे फंक्शन 10 फंक्शन f इज 1 1, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं R इंजेक्ट, इस तरह आप 1 1 दिखाएंगे। अब हमें दिखाना है ऑन2। अब क्या दिखाना है हमें, ऑन2। अब हमें दिखाना है ऑन2। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। f ऑफ x को आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। इसके बाद से आप करेंगे क्या, y और x में एक रिलेशन निकालेंगे, दैट मीन्स y इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 1/x। y इज इक्वल टू क्या होगा 1/x। अब यहां से x को y के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, x को y के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1/y। एक चीज आप देखेंगे हमने यहां पे क्यों लिया है कि जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि 1/0 कहें तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड के केस में चला जाएगा, ठीक है, इसलिए y कभी जीरो नहीं हो सकता। सेम इसी तरह x के प्लेस पे आप अगर हम जीरो रखते हैं तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, डेट मींस अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए जीरो एलिमेंट को यहाँ पे नहीं लेंगे, यानी डोमेन में भी जीरो नहीं होगा और को डोमेन में भी जीरो नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे R स्टार से डिनोट किए हैं, को डोमेन को भी R स्टार से और डोमेन को भी R स्टार से और को डोमेन को भी R स्टार से यहाँ पे डिनोट किया गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी एक एलिमेंट Y ले जो R स्टार का हो, डेट मीन्स को डोमेन का हो, तो उसका 1/y करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर ही मिलेगा, और वो भी जो 1/y मिलेगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो भी R स्टार का एक एलिमेंट ही कहलाएगा, और वही 1/y जो होगा जिसपे हम f को ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो इस तरह हमने यहां से क्या देखा, लिखेंगे इट इज क्लियर दैट for y belongs to R स्टार, ये y किसका एलिमेंट होगा, तो कोडोमेन का होगा। यहां क्या लिखेंगे, कोडोमेन,
क्योंकि दोनों सेट सेम हैं, इसलिए इसके साथ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आर स्टार क्या है यहाँ पे, कोडोमेन है। देन देयर एग्जिस्ट वन बाई वाई विच इज इक्वल टू, यही क्या हो जाएगा आपका यक्स हो जाएगा। और वन बाई वाई किसका एलिमेंट होगा, वन बाई वाई जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा, आर स्टार का होगा। और ये आपका डोमेन आर स्टार यहाँ पे शो कर रहा है। यानी अगर आप वाई लेते हैं तो वन बाई वाई किसका लेना पड़ेगा, आपको डोमेन का लेना पड़ेगा। और उस पे जब आपको ऑपरेट करेंगे तो आपको वाई मिल जाएगा। दैट मीन्स such that f of 1 by y is equal to 1 by y होगा, क्योंकि अगर यहां पर हम x लेते हैं तो 1 by x हो जा रहा है, तो यहां पे 1 by y लेंगे तो 1 by y होगा। डेट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 by y हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, y मिलेगा। दैट इज हमने क्या देखा, अगर हम चाहे तो 1 by y को क्या लिख लें, x लिख लें, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। डेट मीन्स अगर हम कोई भी एक y लेते हैं कोडोमेन का, तो उसके डिफरेंस में उसका एक प्री इमेज हमको x मिल जाएगा, किसमें, डोमेन में, जिस पे हम ऑपरेट करें f को, तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। डेट मीन्स जो y है, डेट मीन्स जो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑन टू होगा। यानी कोई भी एक एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट हम ले रहे हैं कोडोमेन का, तो डोमेन में एक प्री इमेज उसका मिलेगा। और जब प्री इमेज मिलेगा तो जो ये फंक्शन है क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। लिखेंगे 10 f ऑफ x, डेट में 10 फंक्शन f इज ऑन टू। इसके नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे आप लिखने का प्रयास करेंगे 10 f इज ऑन टू, f इज ऑन टू आर सब्जेक्टिव। और यही हमें दिखाना था, दिखाइए कि 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आगे कुछ ऐड किया गया, उसको भी समझने का प्रयास करें। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आई स्टार इज रिप्लेस बाय n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। कहा जा रहा है कि जो डोमेन आर स्टार है, इसको हम रिप्लेस कर दें किससे, n के द्वारा, यानी कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर दें, दैट मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या ये फंक्शन जो है 1 और R2 होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो इसका पार्ट है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। कहा जा रहा है कि जो फंक्शन है, इसमें जो डोमेन आर स्टार है, यानी जो सेट आर स्टार है, इसको हम रिप्लेस कर दें कैपिटल n से और इसको सेम रखें, यानी कोडोमेन को हम क्या रखें, सेम रखें। तो बताइए 1 और R2 होगा। तो आइए इसको दिखाया जाए। थोड़ा सा इसको क्लियर लिख रहा हूं मैं। देखिए, जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, यानी डोमेन को हम चेंज कर रहे हैं, तो फंक्शन को भी तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हम बदल ले रहे हैं। तो यहाँ पे f लिया गया था, तो यहाँ पे s ले लीजिए या g ले लीजिए। फ्रॉम n टू r स्टार सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x। अब हमें दिखाना है कि ये भी 1 और R2 होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे पहले 1 1। अब आइए, लेट x1 x2 बिलोंग टू कैपिटल N सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब हमें क्या दिखाना है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 है, सॉरी f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। तो दिखाना है कि x1 इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। तो आइए अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल 1 बाई x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर है, तो 1 बाई x1
भी नेचुरल नंबर तो नहीं हम कह सकते होगा, लेकिन रियल नंबर होगा ही। और रियल नंबर जब होगा तो दूसरा जो आपका यानी जो आपका कोडोमेन का एलिमेंट है वो सभी रियल नंबर के एलिमेंट हैं, यानी डिफाइंड है यहाँ पे, और डिफाइंड है। और जब इस तरह 1/x1 और 1/x2 आपस में क्या इक्वल है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x1 = x2 भी होगा, इसलिए हमको क्या मिला, x1 = x2 मिल गया। और जब इस तरह का केस मिलता है तो जो फंक्शन होता है, डेट मीन g इज 1 1, और इसी को हम कह सकते हैं इंजेक्टिव। अब आइए ऑन टू दिखाने का प्रयास करें। ऑन टू देखिए, ऑन टू केस में मैंने बताया था कि इस सेट का, डेट मीन्स कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज इसमें न बने। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एक रियल नंबर लेते हैं 1/2, तो इसका जो प्री इमेज होगा 1/1.2, सॉरी 1.2 है, तो 1/1.2 होगा, जो एक नेचुरल नंबर है ही नहीं है। तो इसका जो इमेज होगा, यानी प्री इमेज जो होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, ठीक है, वो क्या होगा, ये होना चाहिए कि यहाँ पे 1/1.2 होना चाहिए। और 1/1.2 का एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट है ही नहीं है, एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट है ही नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। जब यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर पर कोई सेट एलिमेंट इसमें हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। इसलिए इसका यानी ये रियल नंबर के सेट में, यानी नॉन जीरो रियल नंबर के सेट में जो ये पॉइंट है, इसका प्री इमेज इस n में नहीं मिलेगा, इस n में नहीं मिलेगा। इसलिए एक भी एलिमेंट इसमें से अगर ऐसा मिल जाता है इसका प्री इमेज नहीं मिला, तो क्या कहलाता है, ये ऑन-टू फंक्शन नहीं कहलाता है। ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। और जब ऑन वन नहीं हो तो ऐसे फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जब ऑन वन फंक्शन नहीं होता उसको मेनी वन कहा जाता है, जब ऑन-टू नहीं होता उसको इनटू फंक्शन कहा जाता है। इसके बारे में भी आपके बुक में कई क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे since 1.2 belongs to R star, but there is no any element x in capital N such that f of x is equal to 1/1.2। ठीक है, क्योंकि ये यहां पे शिफ्ट होता है, आपको पता है। और जब ये यहां पे शिफ्ट होगा तो उस केस में 1.2 क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर का एलिमेंट हो जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। और यहां पे हमको नेचुरल नंबर का एलिमेंट चाहिए, इसलिए कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो 1/1.2 का प्री इमेज हो। ठीक है, इसलिए this implies that G is not onto, that means not onto means not subjective। इस तरह क्या हो जाएगा, ये 1 1 होगा बट onto नहीं होगा।